हेलो दोस्तों दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो रिले कार्ड रहता है तो आखिर उसको हम क्यों लगाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों मैक्सिमम जो आजकल के पैनल आते हैं। पैनल का मतलब ये बोल सकते हैं जो ऑटोमेशन के सेक्टर में यूज किए जाते हैं दोस्तों। मतलब जहाँ पे हमारा दोस्तों पीएलसी हो गया या फिर ड्राइव हो गया या फिर कोई भी मतलब ऑटो स्काडा सिस्टम हो गया, वहां पे क्या होगा दोस्तों, आपको ये रिले बोर्ड देखने को मिल जाएगा। आखिर ये रिले बोर्ड क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर हमारा कोई भी अगर फील्ड में कोई भी मान लीजिए पीएलसी पे को इनपुट देना है, तो इनपुट हम क्या डायरेक्ट नहीं दे सकते। मान लीजिए हमारा एक पुश बटन है, उस बटन से हम क्या डायरेक्ट पीएलसी को इनपुट नहीं दे सकते। उसके लिए हम दोस्तों बीच में क्या लगाते हैं दोस्तों, बीच में हम ये रिले कार्ड लगाते हैं। ये रिले कार्ड का लगाने का क्या पर्पज होता है तथा इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं तो जो रिले होता है, इसमें जो रिले यूज किया जाता है उसका काम क्या होता है दोस्तों, स्विचिंग का काम होता है। मतलब यह स्विचिंग का काम करता है। तो स्विचिंग के लिए क्या दोस्तों, हम एक रिले के अलावा क्या हम कॉन्टैक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं? मतलब वहां पे क्या हम एक कॉन्टैक्टर भी लगा सकते हैं। तो कॉन्टैक्टर भी लगा सकते हैं तथा हमारा रिले लगाते हैं। तो दोनों में हम क्या डिफरेंस है ये भी देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं जो रिले कार्ड रहता है आखिर उसमें होता क्या क्या है। तो अगर बात कर लेते हैं तो एक जो नॉर्मल हमारा रिले बोर्ड है, तो रिले बोर्ड में होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि हमारा कोई एक ड्राइव है। यहाँ पे हमारा एक ड्राइव दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे एक ड्राइव मान लीजिए वीएफटी हमारे पास ड्राइव है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, एक कॉमन पॉइंट होगा, एक हमारा दोस्तों एनो पॉइंट रहेगा। मतलब यहाँ से कॉमन पॉइंट से यहाँ पे सप्लाई हमारा देना होगा। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, तो एक हमारा जो कॉमन पॉइंट रहेगा, तो कॉमन पॉइंट हमारा जो रिले बोर्ड के कॉमन लगा के एनो से हमारा इसमें दे देंगे। तो यह फंक्शन कैसे करता है, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम एक एक्सटर्नल सप्लाई लेते हैं। एक्सटर्नल सप्लाई क्या क्या मतलब होगा, जो रिले कार्ड रहेगा तो उसमें एक कॉइल लगा होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा होता है दोस्तों। जो हमारा 110 वोल्ट का भी हो सकता है या फिर हमारा 24 वोल्ट का होता है। तो 24 वोल्ट होता है। यह दोस्तों एसी तथा डीसी दोनों टाइप्स की आती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हम जो कॉइल रहते हैं तो कॉइल को हम कोई एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हमारा पिकअप कराते हैं। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब ये बोल सकते हैं हमारा पुश बटन, मान लीजिए एक हमारा पुश बटन है, उससे हम कॉइल को 110 सप्लाई देके हम पहले कॉइल को पिकअप करा लेते हैं। पिकअप कराने के बाद क्या प्रोसेस होगा दोस्तों, उसमें जो हमारे पास जो कॉमन रहेगा, तो कॉमन में क्या होगा दोस्तों, हमारा पहले ही हमारे जो जो ड्राइव की सप्लाई रहेगी, ड्राइव के सप्लाई को हम पहले ही कनेक्ट कर देंगे। तो जब हमारा कॉइल पिकअप होगा, तो जब जिस कंडीशन हमारा कॉइल को पिकअप कराएंगे दोस्तों, उसमें क्या होगा दोस्तों, जो एनो कांटेक्ट रहेगा उनमें हमारा एनसी हो जाएगा। एनसी होने पर क्या होगा दोस्तों, सप्लाई हमारा डायरेक्ट ड्राइव को चली जाएगी। जिससे हमारा अगर कोई भी फंक्शन ऑपरेट कराना है, मान लीजिए मोटर को रन कराना है दोस्तों, मोटर को रन कराना है वो भी पुश बटन से, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कॉमन से इसमें हम रिले बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे। तो रिले बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, उसके पहले क्या होगा दोस्तों, 110 हमारा इस ये उस बटन से हमारा 110 को हमारा कॉइल को पिकअप करा देंगे। पिकअप कराने के बाद क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ की कॉमन होगी, जो ड्राइव की कॉमन होगी, वह हमारा एनो से एनसी हो जाएगा। जिससे हमारा क्या होगा, ड्राइव ऑपरेट हो जाएगी। ड्राइव जब ऑपरेट होगा दोस्तों, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, मोटर हमारा रन करने लगेगा। तो इसलिए इसका मेन मकसद यह होता है दोस्तों कि हमारा कोई भी कंडीशन, मान लीजिए कोई अगर फॉल्ट की कंडीशन आए, तो हमारा रिले को डायरेक्ट फॉल्टी भी मिले। मतलब डायरेक्ट हमारा ड्राइव को हमारा कोई भी नुकसान ना हो। इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा ड्राइव को नुकसान से बचाया जा सकता है। मान लीजिए कि 110 की जगह हमारा 230 वोल्ट कहीं गलती से हमारा आ गया कुछ वजह से, उसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा रिले बोर्ड रहेगा, वो रिले बोर्ड में सिर्फ रिले का हमारा जलेगा। मतलब रिले ही जलेगा, ना कि हमारा ड्राइव तक उसके आगे ऑपरेट नहीं होगा। अगर इसी कंडीशन में रिले बोर्ड नहीं लगाएंगे, तो रिले बोर्ड ना लगाने के कारण वहाँ क्या होगा दोस्तों, तो उसमें ये कंडीशन जनरेट हो जाती कि हमारा जो जो हमारा ड्राइव रहेगा, ड्राइव में डायरेक्ट 230 सप्लाई आ जाएगी, जिससे हमारे ड्राइव को जलने का खतरा हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम हमेशा कोई भी अगर पावर पॉइंट रहेगा, ड्राइव है होगा या पीएलसी को रन कराना है, तो उसमें क्या होगा, बीच में हमारा एक रिले बोर्ड लगाए, जो स्विचिंग का काम करता है दोस्तों। जो हमारा कॉमन से हमारा एनो से एनसी होकर रिले में रिले हो गया दोस्तों, मतलब ड्राइव होगा या फिर पीएलसी हो गया, दोनों को आपस में रन कराता है।
तो इस तरह हमारा क्या मतलब होगा दोस्तों, जो रिले कार्ड रहेगा एक स्विचिंग का भी काम करता है तथा एक हमारा जो सेफ्टी डिवाइस का भी काम करता है। सेफ्टी डिवाइस का मतलब बोल सकते हैं प्रोटेक्शन, एक हिसाब से हमारा ड्राइव को हमारा प्रोटेक्शन भी देता है। तथा रिले बोर्ड में भी एक क्या होता है दोस्तों, एक डायोड लगा होता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, एक हमारा इसमें डायोड का यूज किया जाता है। इसमें एक डायोड भी लगा रहता है इसमें। तो डायोड का मतलब क्या होता है, जो जो डायोड यहाँ पे लगा होता है उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जब हमारा एक्सटर्नल सप्लाई से जो कॉइल को ऑफ करते हैं, जिस समय हमारा ऑफ करते हैं दोस्तों, उसमें क्या होगा दोस्तों, जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का रहेगा वो हमारा रिवर्स मारेगा। रिवर्स जब मारता है तो वो उससे बोलते हैं दोस्तों बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ के कारण दोस्तों हमारा बैक ईएमएफ के कारण जो हमारा कॉइल रहेगा दोस्तों, कॉइल हमारा जलने का डर रहेगा। कॉइल हमारा जलने का डर रहता है, इसीलिए क्या दोस्तों, जो जो हमारा डायोड होता है, वहां पे जो हमारा डायोड होगा दोस्तों, वह हमारा रिलो को भी एक हिसाब से सेफ्टी देता है। रिलो को सेफ्टी दिया मतलब हमारा ड्राइव को सेफ्टी दिया। इस तरह हमारा दो दो प्रोटेक्शन हमारा रिले बोर्ड से मिल सकता है। यह दोस्तों हम कई तरीके से जाते हैं, जैसे 8 चैनल का हो गया, 4 चैनल हो गया दोस्तों, 12 चैनल हो गया। इसका मतलब हो गया कि कितने रिले बोर्ड का हमारे पास जो रिले होगा उसमें कितने रिले लगे, था उसमें तीन ही पॉइंट हो गए दोस्तों। एक होगा कॉमन होगा दोस्तों, एक होगा एनो होगा तथा एक एनसी होगा। रहता है किसी किसी में एक ही कॉइल से दोस्तों हमारा दो दो रहता है, एक मतलब एक कॉमन होगा दोस्तों, दो एनो रहता है तथा दो एनसी रहता है, एक ही रिले से। मतलब उसके रिले बोर्ड की बनावट के अनुसार अलग अलग होता है। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।